आवाज आ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में डिफरेंस। अंतर क्या होता है कि एक तरफ हमारी क्या है भाई, पादप कोशिका, दूसरी जंतु कोशिका। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे भाई, इस टॉपिक को आराम से क्लियर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहिए और समझते रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एक तरफ हमने लिया है प्लांट सेल, दूसरी तरफ लिया है एनिमल सेल। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो इसका डिफरेंस, सबसे फर्स्ट डिफरेंस आता है भाई सेल वॉल का। फर्स्ट डिफरेंस इज सेल वॉल। क्या प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं होती? तो ध्यान रखना, प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होती है भाई, उपस्थित होती है, प्रेजेंट्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट। तो सेल वॉल क्या मतलब, सेल वॉल प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। अगर मैं यही बात करूं सेल वॉल की, इसमें किसमें, एनिमल सेल में, तो इसमें क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है। लेकिन एक अपवाद है भाई, साइनोबैक्टीरिया, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है भाई, जिसमें क्या पाई जाती है, CW पाई जाती है, जो कि क्या है, एक एनिमल सेल है। पहला डिफरेंस हो गया, सेल वॉल प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं, सेल प्लांट सेल में बात करूं तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है। अब बात है अपना एक साइनोबैक्टीरिया। दूसरा नंबर का आता है वैक्यूल, या इसे बोलते हैं रिक्तिका। तो ध्यान रखना भाई, प्लांट सेल में जो अपनी वैक्यूल होती है वो क्या होती है भाई, अधिक विकसित होती है, अधिक बड़ी होती है, और एवं क्या होती है भाई, विकसित होती है, अधिक विकसित बड़ी। यही मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो इसमें जो रिक्तिका होती है वो क्या होती है भाई, नगण्य होती है, छोटी होती है, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरा नंबर अगर हम देखें प्लांट सेल में, तो वो क्या होता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है भाई, केंद्रक की अगर उपस्थिति देखूं तो इसमें जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ होता है। कहां पर होता है, परिधि की तरफ। जबकि एनिमल सेल में जो अपनी केंद्रक होता है वो सेंटर में होता है, केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है। तीसरा नंबर, चौथा, कि जो प्लांट सेल होता है उसमें भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, आपको पता है, आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें भोजन के रूप में क्या करता है, ये स्टार्च करता है। जबकि जो अपना एनिमल सेल होता है उसमें भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचय करते हैं भोजन को। तो इसमें देखो जो संचित भोजन होता है, संचित भोजन क्या होता है, संचित भोजन स्टार्च। जबकि अगर हम बात करूं इसमें संचित भोजन की अपने एनिमल सेल में, तो वो होता है ग्लाइकोजन। फिर बात करूं मैं पांचवा पॉइंट की, तो पांचवा पॉइंट होता है कि अपने जो अपने प्लांट सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, कम होती है, नगण्य मान सकते हो, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, नगण्य पाई जाती है इसमें प्लांट सेल में। जबकि इसमें क्या होती है, अधिक होती है, अधिक विकसित होती है अपनी। तो यहां ध्यान रखना, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कम, जबकि इसमें क्या होते हैं भाई, अधिक होते हैं। 5 हो गए। छठवा, छठवा क्या होता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें जो सेंट्रोमियम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। इसको ध्यान रखना है। छठवा पॉइंट हम लिखेंगे भाई यहाँ पर
कि जो प्लांट सेल होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट किसके लिए करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आता है। तो प्लांट सेल में जो अपना क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। जबकि इसमें अगर बात करो क्लोरोप्लास्ट की एनिमल सेल में, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। इसके बाद 7 नंबर कि जो प्लांट सेल होता है तो इसमें क्या होता है, CW पाई जाती है। मैंने पहला पॉइंट लिखा है CW का। तो प्लांट सेल में CW पाए जाने के कारण, समझना बात को, अब मेरी बात को समझना कि प्लांट सेल में CW पाई जा रही है। तो CW के कारण जो प्लांट सेल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, क्योंकि CW क्या करती है, उस कोशिका के आकार को निश्चित करने का कार्य करती है। तो अपन 7वां पॉइंट ये लिखेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होने के कारण उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आपको पूरी लाइन निकली है, तो इसमें जो आकार होगा कैसा होगा, निश्चित होगा। जबकि इसके आकार की अगर बात करूं वो कैसा होता है, अपोजिट, अनिश्चित। फिर 8वां पॉइंट आता है कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो इसके निर्माण के बाद इसमें पट का निर्माण होता है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन होगा तो पट का निर्माण होगा। जबकि अगर बात करूं जब एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है तो अपना ये खांच का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, खांच का निर्माण होता है। यहां तक बात समझ आई आपको। इसके बाद क्या है, 8 पॉइंट हो गए। एक लिख दोगे सेंट्रोमियम इज एब्सेंट, ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहां से बात समझ आ गई आपको। ये है अपना, तो ये अपना है भाई अपना प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक बार दोबारा देख लो, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, अपवाद स्वरूप साइनोबैक्टीरिया। रिक्तिका बड़ी होती है, छोटी होती है, केंद्र परिधि की तरफ होता है, इसमें केंद्र में होता है, भोजन होता है, इसमें स्टार्च, इसमें ग्लाइकोजन, माइटोकॉन्ड्रिया संख्या कम, इसमें अधिक, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। आकार कैसा होता है, निश्चित होता है सेल वॉल के कारण, इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है। सेल डिवीजन, इसमें पट का निर्माण होता है, इसमें खांच का निर्माण होता है। तो ये अपनी क्या हो गई, सेल वॉल एवं प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में डिफरेंस हो गया। तो इस वीडियो हमने यही देखा और आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा देखो, अगर नहीं आया तो वैसे तो अपनी पूरी डिफरेंस अपनी मैंने एक तरफ कर दी है, ताकि आप सेल वॉल और मतलब पहली बात तो आप केंद्र से पता लगाओगे कि इसमें केंद्र परिधि की तरफ होता है, इसमें सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। तो बस यही हमारी वीडियो थी। कैसी लगी, बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, और फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।